सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी अब सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था सात संगत, जिसमें रामू अपने माँ बाप के साथ रहता था सात संगत। रामू के माता पिता बहुत मेहनती थे सात संगत जी। सात संगत रामू के पिता के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो बहुत मेहनत करते थे सात संगत जी। रामू की माँ घर का काम देखती थी पर रामू का किसी काम में कोई मन नहीं लगता था सात संगत जी। सात संगत जी रामू हमेशा नाम जप करने में वक्त बिताता था सात संगत जी। सात संगत जी वो हर वक्त सिर्फ नाम जपता रहता था। उसे भगवान से इतना लगाव था कि वो दूसरा कोई भी काम नहीं करता था सात संगत। वो दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था सात संगत। और सात संगत जी इसी वजह से माता पिता दोनों बहुत परेशान थे सात संगत जी। सात संगत जी एक दिन जब रामू के पिता खेत की ओर जा रहे होते हैं सात संगत, तभी उन्हें एक गांव वाला मिलता है सात संगत जी। राम राम गोपी भाई, राम राम भाई। अरे गोपी भाई बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? सात संगत जी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर क्या करूं, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्योंकि सात संगत तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वो तुम्हें काम में हाथ नहीं बटाता? सात संगत अपनी जगह उसे भेज दिया करो, अभी तुम्हारी उम्र आराम करने की है सात संगत जी, काम काज अब उसे करने दो। और सात संगत जी वो कोई काम नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की उसे कुछ न कुछ काम में लगाने की, उसे शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी पर वो वहां से भी भाग आया। एक बार तो जमींदार के यहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम दिलाया था सात संगत जी, वह भी छोड़ दिया था। सात संगत मैं तो थक गया हूँ उसे समझा समझा कर, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। देखो गोपी फिर तो तुम्हारा बेटा ऐसे ही नहीं सुधरने वाला है। सात संगत जी तुम्हारे बेटा ऐसे नहीं सुधरने वाला, तुम एक काम करो उसकी शादी करवा दो सात संगत, जब पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब अपने आप सुधर जाएगा सात संगत। और तुम खेत का काम छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ पर निकल जाओ सात संगत जी। सात संगत जी फिर वो कैसे काम पर जाता है सात संगत, मजबूर होकर उसे काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अरे ठीक नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ सात संगत, यही करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरा उपाय नहीं है सात संगत जी तुम्हारे पास। हाँ भाई मेरे दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई सात संगत जी, अभी मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगा सात संगत जी। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ लड़की है, बस तुम्हारी हाँ हो। एक लड़की है सात संगत जी मेरी नज़र में, जो बहुत अच्छी और सुंदर है और कामकाज में भी बहुत अच्छी है सात संगत जी, तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेगी। और मैंने सुना है ये गीता में बहुत मेहनत करती है, सात संगत जी कभी मना नहीं करेगी और वो लड़की तुम्हारे बेटे को सुधार कर ही रहेगी। सात संगत जी अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी घर जाकर बिमला से बात करता हूँ। सात संगत जी अरे सुनती हो, वो पड़ोस के खेत वाले राजू भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है सात संगत जी।
साथ संगत जी, उनकी नज़र में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है साथ संगत, बहुत मेहनती भी है और दिखने में बहुत सुंदर है साथ संगत। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे साथ संगत जी रामू की शादी उससे करवा दे साथ संगत। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, घर में बहू आएगी तो रामू कुछ काम धाम तो करेगा साथ संगत जी। हम दोनों तो इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, थक चुके हैं साथ संगत, फिर भी साथ संगत जी फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम नहीं लेता। शायद शादी के बाद सुधर जाए। हाँ बिमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सुधरेगा तो क्या करेंगे साथ संगत। तो साथ संगत जी अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, और कल बच्चे हो गए तो उनको क्या खिलाएगा साथ संगत जी। मजबूर होकर उसे काम तो करना ही पड़ेगा साथ संगत जी। रामू के पिता और माता रामू की शादी एक लड़के से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है साथ संगत, और कुछ दिन बाद रामू के पिता बोलते हैं, देखो रामू, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब साथ संगत जी ये घर और खेत तुम्हें संभालना है साथ संगत। हम दोनों तो जा रहे हैं साथ संगत जी धार्मिक स्थल पर, कब लौटेंगे ये नहीं पता साथ संगत। जब हमारा मन होगा तब लौट आएंगे साथ संगत। बेटा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, हम सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़ कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं साथ संगत। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामू की आदतों में कोई फर्क नहीं साथ संगत जी रामू पहले सख्ती में ही लगा रहता है साथ संगत। फिर एक दिन उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जिन्हें किसी बात का कोई व्यसन नहीं साथ संगत, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है साथ संगत। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रामू की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता साथ संगत जी। रामू जैसा का वैसा ही होता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं तो घर का अनाज खत्म होने लगता है साथ संगत जी मंदाकिनी अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो, घर का अनाज खत्म होने को आया है, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो और हमेशा ये भक्ति करते रहते हो। मैं मानती हूँ भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करना होता है साथ संगत। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे साथ संगत जी। आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए साथ संगत। अपनी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। ठीक है साथ संगत, मैं कुछ करता हूँ। रामू घर से बाहर निकल जाता है साथ संगत और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है मंदाकिनी ठीक कह रही है साथ संगत, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला साथ संगत। पर कैसे करूं, मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता साथ संगत जी। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, पर अब तो वह भी नहीं है साथ संगत, और इतना धन भी नहीं कि मैं खेत में बुआई कर सकूं साथ संगत। एक काम करता हूँ, थोड़े से पैसे जामदार से ब्याज पर ले लेता हूँ साथ संगत जी। फसल होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगा साथ संगत। ये सोचकर रामू जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है साथ संगत। सेठ जी, थोड़े से पैसे चाहिए थे। ठीक है, पर याद रखो, जब तक तुम ये धनराशि मुझे लौटाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे खेत के कागजात मेरे पास रहेंगे साथ संगत जी। जब तुम पैसे लौटा दोगे
मैं तुम्हारे कागजात तुम्हें वापस दे दूंगा। साथ संगत रामू मन ही मन सोचता है, प्रभु खेत के लिए तो कर्ज उठा लिया है, अब आगे आप संभाल लेना। साथ संगत जी रामू खेत की बुआई कर लेता है और साथ संगत और देखते ही देखते कुछ दिनों में अच्छी फसल लगने लगती है। साथ संगत पर रामू की आदत नहीं जाती। साथ संगत वो आधा समय भगवान की भक्ति में बिताता है। साथ संगत और आधा खेत की रखवाली में। एक दिन इसी तरह प्रभु की इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर का खेत खराब कर देते हैं। साथ संगत और उसे पता ही नहीं चलता। साथ संगत फिर अगली सुबह जब वो देखता है तो सारी फसल खराब हो चुकी होती है। साथ संगत वो सोचता है, हे भगवान ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, अब घर जाकर क्या बोलूँगा, जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं, हे भगवान ये आपने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है। साथ संगत घर जाकर मंदाकिनी से कहता है, मंदाकिनी हमारे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने खराब कर दी। साथ संगत इतनी फसल खराब होने तक आप क्या कर रहे थे। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने ये सब कब कर दिया। साथ संगत मुझे सब पता है, ये कैसे हुआ होगा। आप अपने नाम जप में इतने व्यस्त होंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, इसी वजह से साथ संगत ये सब हुआ है। साथ संगत कुछ तो शर्म करो, मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते देखा है, पर ऐसी भक्ति जिसकी वजह से इंसान, इस भक्ति की वजह से आज हम इतने उस मुसीबत में हैं और आप पूरी तरह से पागल हो गए हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और घर का अनाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ संगत मंदाकिनी रामू की आदतों से बहुत परेशान हो जाती है। साथ संगत जी रामू फिर घर ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। साथ संगत मंदाकिनी सोचती है, अब ये तो कुछ नहीं करोगे। साथ संगत मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। साथ संगत जब मैं शादी करके आई थी मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है। साथ संगत और आज पता चला एक दिन यही भक्ति हमें ले डूबेगी। साथ संगत आज उनकी भक्ति की वजह से ही घर में खाने को एक दाना नहीं है। साथ संगत अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। साथ संगत जी ये कितना भी समझ लो ये कुछ नहीं करेगा। साथ संगत ये खुद भी भूखा मरेगा और हमें भी भूखा मारेगा। मैं काम करती हूँ, कहीं खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। साथ संगत मंदाकिनी लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह मंदाकिनी घर चलाने लायक थोड़े पैसे कमा लेती है। साथ संगत जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन मंदाकिनी जब अपने घर से लौट रही होती है तभी जमींदार मंदाकिनी के बीच रास्ते में टोक लेता है। साथ संगत और कहता है, मंदाकिनी मेरा कर्ज कब लौटाओगी। अब तुम्हारे पति से तो पूछने का कोई फायदा नहीं, वो तो घर बैठा रहता है और उससे कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। साथ संगत अगर तुम अपना खेत वापस चाहती हो तो तुम्हें ही मेरा कर्जा लौटाना पड़ेगा। साथ संगत जी हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम कुछ न कुछ करके आपका कर्जा लौटा ही देंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। साथ संगत तुम्हारे पति मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ संगत जी वो कुछ काम करेगा इसीलिए जल्दी करो, पर मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा। और मंदाकिनी इतना कहकर घर की ओर निकल जाती है। साथ संगत मंदाकिनी घर पहुँचते ही
सास संगत जी रामू को सुनाने लगती है। पता है आज जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में टोक लिया और कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहाँ कोई लोग उन लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत भला बुरा कहा, पर मैं उसे कुछ न कह सकी सासंगत, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है सासंगत। आपको पता था आपसे काम नहीं होने वाला सासंगत जी। सासंगत जी आपसे काम नहीं होने वाला, फिर आप क्यों गए थे सेठ के पास पैसे मांगने? अब हम कर्ज के पैसे कैसे लौटाएंगे सासंगत? मंदाकिनी तुम फिक्र मत करो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो कुछ न कुछ जरूर कर देंगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है सासंगत, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। सासंगत जी आपको नहीं पता, इसी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं सासंगत। भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते, हमें खुद की मदद खुद ही करनी होती है सासंगत जी। भक्ति से पेट नहीं भरता, उनके लिए काम करना पड़ता है, पर आपको समझने से कोई फायदा नहीं है। इतना सब होने के बाद सासंगत जी उसके लिए काम करना पड़ता है, पर आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है सासंगत। इतना सब होने के बाद भी रामू अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है और मंदाकिनी लोगों के घर काम करने के लिए जाने लगती है सासंगत। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार रामू के घर आता है और बोलता है सासंगत जी, सासंगत जी मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं सासंगत। वो मेरे